Good morning students, how are you? I hope you all are good at your home. आइए आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ्स प्लस विद शिवराज। मैथ्स प्लस विद शिवराज। आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले वाली जो दो क्लासेज मैंने लिए उनमें आपको एंगल्स का इंट्रोडक्शन बताया, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में समझाया है। वो टाइप्स ऑफ एंगल्स थे, ये हैं रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सभी टाइप के एंगल्स आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे रिलेटेड एंगल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से। एक तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लिखेंगे, एंगल्स लिखेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल का सम होता है। अगर तो ये जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखेंगे। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री then angles said to be complementary angles। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो एंगल जिनको ऐड किया जाए और ऐड करने पर उनका सम अगर आपको 90 डिग्री मिल जाए, यहाँ जो ये सम लिखा हुआ है इसका मतलब है योग करना, ऐड करना। अगर आप कोई भी दो एंगल ऐड करते हैं और उनका सम अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो ऐसे दो एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री मिले तो उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लिख के समझाता हूँ। देखिए पहला 30 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री और ये हो जाएगा 65 डिग्री। ये दो एग्जांपल देखिए। अब इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्यों बोलेंगे, क्या रीजन है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं मीन्स 30 + 60 करते हैं तो ये जाएगा 90 डिग्री। अगर 25 और 65 को आप ऐड करेंगे इन दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो अगर ऐसे दो एंगल जिनको आप ऐड करते हैं और ऐड करने पर उनका सम 90 डिग्री मिलता है तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहाँ पर सम करने पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो दो एग्जांपल्स मैंने बता दी, कुछ एग्जांपल्स आप और लिख सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो यानी उनका मेजरमेंट सेम हो, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं 45 और 45। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। रीजन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री होने के पीछे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर इनका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने से ये कौन से हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका मेजरमेंट सेम हो तो कौन से होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप इस हिसाब से बता सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर दो एंगल्स को ऐड किया जाए और ऐड करने पर उनका सम 90 डिग्री मिले तो उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, तो वो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ एन एंगल इज twice of its complementary angle then find angle and its complementary angle। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है यानी डबल है, तो आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन। आपको क्या मानना है
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इफ एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपने मान लिया लेट द एंगल बी एक्स, आपने मान लिया कि जो एंगल गिवन है आपको वो x डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, x/2 हाफ होगा इसका। अगर ये x/2 होगा तभी तो ये x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब उसका दोगुना है, डबल है। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x/2 होगा तो ही तो एंगल x होगा, तो आपने एंगल को x मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल क्या है, आपको एंगल गिवन है। अब देखिए ये एंगल है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम होगा x और x/2 = 90 डिग्री। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये इक्वेशन जो है एज यूजुअल तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन 2x + x/2। ये आता होगा, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके किया है, आपको समझ आ गया होगा। और ये हो गया आपके पास 3x/2 = 90 डिग्री। 3 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 30 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपॉन में लिखा हुआ है, ये डिवीजन में, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x को 2 से 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। इसका मतलब आपको मिल गया कि वो जो एंगल था वो कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का एंगल मिल गया आपको, 60 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60/2 30 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल तो है, सो एंगल 60 डिग्री एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 60/2, इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल 60 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 30 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि एक एंगल आपको गिवन है, सपोज कीजिए 25 डिग्री या 20 डिग्री आपको एक एंगल गिवन है, या आपको एंगल x गिवन है 20 डिग्री। अब बोलेगा फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए। यानी इस टाइप का क्वेश्चन 6-7 क्लास तक पूछा जाता है, छोटी क्लासों में। एक एंगल आपको गिवन है 20 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आप लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आपको कोई एंगल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो एंगल गिवन है उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 - 20 और ये हो गया आपके पास 70 डिग्री। मीन्स समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई आपको एंगल गिवन हो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आपको जो एंगल है उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है। एंगल में से 90 डिग्री को मत कर देना, नहीं तो वो माइनस में आ जाएगा। जो एंगल गिवन हो उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपको इसको जो क्वेश्चन को इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे उनको सोल्व करने के लिए मुझे लगता है कि पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली भी आप ओरली भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको जैसे सपोज कीजिए आपको गिवन है कि एक एंगल है आपको 55 डिग्री गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 55 डिग्री को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 डिग्री में से 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 35 डिग्री, और वो 35 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप बता सकते हैं 35 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि
20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए, ये तो आपने फाइंड आउट किया 70 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री में से 5 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके सामने कितना आ जाएगा 85 डिग्री और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 85 डिग्री हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस यहाँ पे इतना ही। अगली वाली क्लास में मैं एक नए लेक्चर के नए वीडियो के साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री वाले टॉपिक्स के साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।